नमस्ते सभी स्वामी न्यूज के दर्शकों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के योग सत्र में मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज के कार्यक्रम को हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम किस जगह योग कर रहे हैं। हम सब अपने जीवन में जो योग करने वाले, प्राणायाम करने वाले, आसन करने वाले लोग हैं, वो ये देखें जरूर कि आप ऑक्सीजन से भरपूर स्थान पर कर रहे हैं क्या योग। यदि वो कर रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा योग का लाभ उठा पा रहे हैं, प्राणायाम का, आसनों का। और मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य कैसे मिले, तो प्रकृति की सानिध्य से मिल पाएगा। प्रकृति की गोद में ये जितना भी दिख रहा है, यहाँ बहुत सारे वृक्ष है, मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा अभी। और ऐसे स्थिति में योगाभ्यास करें। आज हम मानसिक स्वास्थ्य को पाने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, बौद्धिक स्वास्थ्य को पाने के लिए दो प्रकार के प्राणायामों को देख रहे हैं। एक भ्रामरी है और एक उद्गीत है। तो भ्रामरी का अभ्यास करने के लिए हाथों की स्थिति को ऐसे किया जाता है कि इसमें 3 उंगलियों का अलग भाग, एक उंगली का अलग और एक अंगूठे का अलग हो जाए। आज हम अजमेर के ही सुभाष उद्यान में बैठकर के योग के इस सत्र को कर रहे हैं। आपको सुभाष उद्यान में चलती हुई योग कक्षा में भी बहुत जल्दी लेकर चलेंगे। आज बारिश के पानी की वजह से यहाँ पर कक्षा नहीं लगी है, लेकिन बहुत जल्द आपको इस सुभाष उद्यान जो अजमेर में दौलत बाग के नाम से प्रसिद्ध है, इसको आपको दिखाएंगे, यहाँ की योग कक्षा दिखाएंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम का कैसे अभ्यास किया जाए, तो 3 उंगलियां अलग, एक उंगली अलग और एक अंगूठा अलग। 3 उंगलियों को आंखों पर केवल रखेंगे, इसको दबाएंगे नहीं, आंखें बंद करके इसके ऊपर रखा जाता है केवल। और एक उंगली को आपको यहाँ माथे पर रखा जाता है ऐसे। और अंगूठों से आपको कानों को बंद कर देना चाहिए, पूरी तरह से ऐसे बंद हो जाए, दब जाए, मतलब यहाँ से नहीं लगाना, पूरा अंदर तक डाल लीजिए ऐसे। तो इस तरह से भ्रामरी का अभ्यास करने की पहले की तैयारी जो होती है वो ये होती है। तो एक बार ऐसे लगाया, दूसरी उंगली दूसरे स्टेप में ऐसा, तीसरे स्टेप में अंगूठा लगा दिया कानों के अंदर, और ताकि बाहर की आवाज आना बंद हो जाए। क्योंकि आपको भ्रामरी में सुनना है अंदर का नाद, भीतर के नाद को पहले तो निकालना है नाभि से, और इस नाद को, ओम की ध्वनि को नाभि से ऊपर चढ़ाते हुए, चढ़ते 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 कंठ से होते हुए धीरे धीरे मस्तिष्क में पूरे प्रकंपनों को अनुभव करना है। सारे प्राणों के प्रकंपनों का अनुभव करेंगे और ये अनुभव करते रहेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम से, भ्रामरी की क्रिया से आपके सारा तनाव जो है, स्ट्रेस का लेवल बिल्कुल डाउन आ जाए। डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, ये तीनों के तीनों डाउन आ जाएंगे। और डाउन आ जाएंगे तो आपका जीवन जो है तनाव युक्त नहीं, तनाव मुक्त हो जाएगा। तो हम कर रहे हैं भ्रामरी का अभ्यास। गहरे लंबे श्वास भरने में, भ्रामरी का अभ्यास करने के तुरंत बाद आंखें नहीं खोलनी होती, ये इसमें सावधानी की बात है, ध्यान रखने योग्य बात है। गहरे लंबे श्वास भर के नाक से ओमकार की ध्वनि का नाद निकालना, नाक से। चलिए शुरू करते हैं। फिर से गहरा श्वास। भ्रामरी के बाद उद्गीत। अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में अपने घुटनों पर रख लीजिए, आंखें बंद रखिए, श्वास पूरा भर के मुख से ओमकार की ध्वनि।
75% ओ और 25% म। श्वास पूरा भर के फिर से ओ। फिर से श्वास भर लीजिए। अपने भीतर की स्थिति का अवलोकन करें। भ्रामरी और उद्गीत से हमारे मन स्थिति कितनी बदल गई है। अभी तो केवल 3-3 बार किया है, इसका 7-7 से लेकर 10-10 बार का अभ्यास करना चाहिए। फिर अपने हथेलियों को ऐसे घर्षण करके और अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर लगाएं। इन्हीं के भीतर से अपनी आंखों के पलकों को खोलें, कोमलता से ऐसे खोलें और अपनी आंखों को सामने खोल करके सामने की ओर देखें। तो इस तरह से आपको आज भ्रामरी और उद्गीत ये 8 से 10 बार यानी कम से कम 7 बार तो प्रतिदिन करने ही चाहिए। आज ये अजमेर के सुभाष उद्यान में आपको लेकर आए। आज की कक्षा को हम यहीं पर चला रहे। तो आज का इस सेशन में आपको यहाँ के दृश्यों को भी दिखा देते हैं। कितना सुंदर ये अजमेर का सुभाष उद्यान बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत सुंदर, देखने योग्य है। एक एक चीज यहाँ की देखने योग्य है। आपको थोड़ी सी झलक से पता लग रहा होगा कि ये कितना सुंदर बना हुआ है। पहले ये सामान्य सा था, बीच में फिर ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जब ये काम हुआ इसका, तो इतना बढ़िया हो गया कि ऐसा लगता है बस यहीं पर व्यक्ति सुबह का समय निकाले, 2-3 घंटे 4 घंटे यहीं आकर के, यहाँ घंटा 2 घंटा आकर। अजमेर के सभी वासी जो मुझे देख पा रहे हैं इस कार्यक्रम में, प्रतिदिन देखते हैं, उन सबको तो पता होगा कि सुभाष उद्यान कितना सुंदरता लिए हुए बन चुका है। और जो अजमेर के बाहर के हमारे कई साथी हैं, ये अजमेर के बाहर के साथी भी हमारे अजमेर के इस सुंदरता को देख पा रहे होंगे। ये सुभाष उद्यान है अजमेर का, बहुत बड़ा और प्राचीन है, बहुत पुराना। यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर भी है। वो शिव जी का मंदिर यहाँ पर प्रतिदिन सुबह यहाँ पर पूजा पाठ होता है और ये शिव जी का मंदिर है। ये भी बड़ा प्राचीन मंदिर है। ये यहाँ की सुभाष उद्यान की सुंदरता है, वाकई में रमणीय है, मनमोहक है, मनोहर है, वास्तव में मन को मोह देने वाली होती है। ये मंदिर की छठा है। यहाँ पर हमारी योग कक्षा होती है। इसी उद्यान में जो आपको दिख रहा है ये मंदिर है, प्राकृतिक छटा लिए हुए। भ्रामरी और उद्गीत को आज हमने सीखा है। तो भ्रामरी और उद्गीत का अभ्यास आप लोग प्रतिदिन 7 से 10 बार जरूर किया करें, जिससे कि आप सबका मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया आदि समस्त चीज़ें जितनी भी जो हमें मानसिक रूप से बीमार बना देती है, नेगेटिव बना देती है, वो सब हमारी दूर हो जाएंगी। तो इस तरह से आज के इस सत्र में हमने जाना तो थोड़ी सी 2 क्रियाओं को ही है, लेकिन विधि पूर्वक यदि आप इसको करेंगे, बहुत सारी चीज़ें तो नहीं जानी, लेकिन फिर भी इन 2 चीज़ों से ही आपके मेंटल हेल्थ बड़ी अच्छी हो जाएगी और लौट आएगी। और मेंटल हेल्थ जिसकी लौट आती है तो वो व्यक्ति हमेशा अच्छा बना रहता है, उसकी बुद्धि ठिकाने रहती है तो हमेशा ही अच्छा बना रहता है। तो इस तरह से आज के इस सत्र को आप सभी दर्शकों ने इस कार्यक्रम में लाइव बने हुए रहे। मैं देख रहा था कुछ दर्शक हमारे लाइव बने थे और सभी दर्शकों का आज का ये विशेष दिन है हमारा, इसीलिए क्योंकि हम बाहर के किसी उद्यान में आकर के अपने योग के सत्र को हमने आज किया। बहुत जल्दी आपको इस सुभाष उद्यान की कक्षा से सभी योग साधकों से परिचित कराएंगे और थोड़ा सा बारिश का प्रभाव कम हो जाए। अभी तो लगातार 3 दिनों से अजमेर में बारिश आ रही है, तो बारिश में भी योग का बड़ा अच्छा आनंद आता है। आप घर में बैठ करके करें या उद्यान में बैठ के करें अथवा छत में बैठ के करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि बारिश में योग करने से पहले या प्राणायाम आदि करने से पहले अपने नाक में तेल अवश्य लगाएं।
यदि तेल नहीं लगाएंगे तो बारिश के छींटों से इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है बहुत सारे लोगों को, इसीलिए फिर कफ कोल्ड आदि आपके शरीर में आ जाएंगे, तो इसीलिए आपको इन्फेक्शन से बचना चाहिए। वो बच सकते हैं अपन अपने नस्य कर्म प्रतिमर्श या मर्श करके, जिसको हम नासिका में तेल लगाना कहते हैं। तो आज के सत्र को इतना ही रखते हैं। सभी दर्शकों का और स्वामी न्यूज़ परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए आज के सत्र को यहीं पर शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। कल फिर मिलेंगे, तब तक करें योग, रहें निरोग। जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान। जय अजमेर, निरोगी अजमेर। ओम शांति।